नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जैसे है कि मैनेजर बोलने के लिए अब शुरू हो जाता है तो वो बहुत बोलने लगता है। वो इतना बोलने लगता है, इतना बोलने लगता है कि ऑफिसर के कान से जैसे धुएं निकल रहे हो। वो कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि एक बार एक आदमी ने मेरे सर को बदतमीजी के साथ पूरा बात किया कि तुम अपने पिता जैसे नहीं हो, वो कितने विनम्र हैं, कितने अच्छे इंसान हैं। और तुम एक कैसे उनके घर में पैदा हो गए, तुम्हें तो कुछ बोलना भी नहीं आता, तुम बेकार इंसान, क्या यहाँ कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें तो सिर्फ पैसे के अय्याशी करनी आती है, निकलो यहाँ से। वो मतलब अजीब तरह के बातें कर रहा था मेरे सर से। वैसे मैं नहीं जानता कि वो इंसान कौन था, पर मेरे सर बहुत कामली, बहुत स्माइल के साथ उनसे कहते हैं कि सर, मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। सच कहूँ तो इतना विनम्र तो मैं भी नहीं था उस टाइम पे मुझे लगता था कि मैं क्यों ना जाके उस आदमी का मुंह तोड़ दूँ। लेकिन मेरे सर की बातें सुनकर मैं समझ गया कि ये कितने अच्छे सच्चे दिल वाले हैं। ऐसा नहीं कि उनको गुस्सा नहीं आता है। अब जब मैं उनके साथ काम करने लगा हूँ तो मुझे पता चलता है कि जिन्हें बहुत गुस्सा आता है, इनका चेहरे के एक्सप्रेशन बताते हैं कि ये गुस्से से लाल पीले हो गए और इनका बस चल रहा है। इनका मन कर रहा है कि सामने वाले का मुंह तोड़ दिया जाए और अभी इसी वक्त उसे धक्के मार के, लात मार के बाहर फेंक दिया जाए। क्या सच में उनके मन में ये सब चल रहा होता है? ये तो मैं सोच रहा होता हूँ कि मेरे सर के एक्सप्रेशन देख करके। बाकी मेरे सर के दिमाग में क्या चल रहा होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैंने कभी भी अपने सर को ऊपर से गुस्सा करते हुए नहीं देखा है। वो अंदर ही अंदर जल भूनते होंगे, लेकिन ऊपर से कभी उन्होंने गुस्सा किसी पे नहीं किया, कभी किसी पे अपना गुस्सा नहीं दिखाया। लेकिन ये तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ऑफिसर तुरंत बोलते हैं, अरे गुस्सा आए तो गुस्सा निकाल दिया जाना चाहिए। गाली देने का मन करे तो गाली दे दिया जाना चाहिए। अगर किसी को कुछ करने का मन करे तो उसे कर देना चाहिए। ये किसी के भरोसे थोड़ी ना रखना चाहिए। गुस्सा कभी नहीं पालना चाहिए, गुस्सा निकाल देना चाहिए। विकी तुरंत देख रहा होता है और फिर चुप हो जाता है। तो उसको चुप देख करके ऑफिसर सोचता है, चलो ये इंसान दोबारा तो नहीं बोल रहा है। फिर वो कहता है मैनेजर से, अच्छा तो वो आप यहाँ पे मतलब उसके बाद 6 महीने से आप उन्हें असिस्ट करने लगे। उनके फादर ने उन्हें यहाँ का काम सौंप दिया और कहा कि वो ये सारी चीज़ें मैनेज करें। तो नहीं, 6 महीने पहले नहीं, एक्चुअली मैं उनके माता पिता को एक्सीडेंट हुए 2 साल हो गए ना। हाँ, 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 आई एम सॉरी। मैं ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो भूल ही गया था ये कौन सा साल चल रहा है। चलो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ। नहीं नहीं, आप कुछ नहीं समझे सर, मैं गलत तरीके से बता रहा था आपको। मैं आपको शुरुआत से शुरू करके बताता हूँ। और ये सुनते ही सर के कान से धुएं जैसे निकलने लगे। बोले, ये इंसान मुझे कितना पकाएगा। मैंने इससे एक सवाल पूछा था, इसने उस एक सवाल का इतना लंबा चौड़ा जवाब दिया है कि अब मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं कोई और जवाब सुन सकूं। फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप शॉर्ट में हर टाइम और डेट बताएं, लेकिन इससे ज़्यादा डिटेलिंग्स नहीं। ओके ठीक है सर, मैं आपको सारी डिटेल्स के साथ, टाइम और डेट के साथ देता हूँ, लेकिन उसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं होगी, ठीक है? ठीक है। तो मैं इसे शुरू करता हूँ। ये तब की बात है जब ये होटल बन रहा था, 2024 दिसंबर के अराउंड हमने इस होटल को उद्घाटन किया था। लोग आना शुरू किए थे। उससे 6 महीने पहले उनके पिता का एक्सीडेंट हुआ था और वो इस सिलसिले में जांच कर रहे थे और होटल का काम देख रहे थे विकी सर। और यही सब चल रहा था। उसके बाद दिसंबर में जब उद्घाटन हुआ तो तब वो 4 दोस्त हमारे होटल में आए। 1 महीना हो गया था, वो गए नहीं। हमें लगा कि
क्या वो और लंबे वक्त तक रहना है? तो बीच में कुछ महीनों के लिए वो लोग नहीं थे, करीबन 5-6 महीने या 7 महीने जितना। फिर रिसेंटली फिर वो लोग आए और मुझे नहीं पता था कि वो लोग क्या कर सोच के आए। फिर वो कुछ वक्त के लिए चले गए। उसके बाद उन चारों में से अविनाश अभी इस स्टार्टिंग में मई के महीने में 1-2 तारीख को ही आए और मुझे लगा कि उसके बाकी साथी भी आएंगे, लेकिन वो लोग नहीं आए और मुझे लगा ये आदमी अकेला क्यों है, मतलब हमेशा ये ग्रुप में घूमता है। अच्छा ठीक है, मैं इतना डिटेल्स नहीं बताऊंगा, आपके एक्सप्रेशन देखकर समझ आ रहा है कि आपको इतना नहीं जानना। तो ये आदमी यहाँ पे रुक गया और इसने अचानक से अचानक से मिठानी की ओर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लगा, जबकि पहले की सिचुएशन के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं था। मतलब हमें तो यही लगा था कि अब ये आदमी लोग चले गए हैं तो अब हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन पता नहीं कैसे वो अचानक से आया और रूम बुक किया। और हालांकि शुरुआत में भी ऐसा नहीं था कि उसने ऐसे दिखाया हो कि उसे किसी में इंटरेस्ट है या कुछ, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से उसने आज रात को मिठानी को बुलाया, पर्टिकुलरली मिठानी को बुलाया। सच कहूँ तो पहले जब वो लोग एक साथ रहते थे और बदतमीज़ी करते थे तो हम लोगों को हमारे फीमेल स्टाफ डरी हुई थी, तो वो नहीं जाती थी। लेकिन जब वो अकेला आया तो पहले तो मेल स्टाफ ही जाते थे, लेकिन हमने देखा कि वो अच्छे से बिहेव कर रहा है। इनफैक्ट दिन के टाइम में भी वो फीमेल स्टाफ से बहुत प्यार से, बहुत नरमी से बात कर रहा था। उसकी इस तरह का बर्ताव देख करके हमें लगा कि वो बुरा कुछ नहीं करेगा। और इसलिए एक रोज़ मतलब जब एक रात अचानक से उसने पानी मांगा तो जो कि कोई मेल स्टाफ नहीं था उस दिन, सब लोग इधर उधर कुछ काम में, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम हो गया है तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, होटल बुक कर रहे हैं, तो इसलिए मतलब कस्टमर को दूसरे कस्टमर पे ध्यान दे रहे थे, तो वो लोग थके हुए थे। तो कुछ मेल स्टाफ सो गए थे और कुछ मेल स्टाफ जगे हुए थे, लेकिन वो कुछ और काम में उलझे हुए थे। तो एक फीमेल स्टाफ थी हमारी, उसका नाम क्या था, हाँ मुझे 1 मिनट याद आने दीजिए। उसका नाम था उसका नाम क्या था, मालती, हाँ मालती। वो ना गई उसके कमरे में और जा करके उसने पानी दिया। उसने बहुत पोलाइटली उसे थैंक यू कहा और सब मतलब अच्छे से बिहेव किया। तो उसने बताया कि वो अच्छे से बिहेव कर रहा। अब मतलब शायद वो अपने दोस्तों के सामने, ऐसा कुछ लड़के होते हैं ना अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करने के लिए लड़कियों को छेड़ते हैं, तो मतलब मुझे लगा कि हाँ शायद अब वो सुधर गया है। और सभी स्टाफ मेंबर को यही लग रहा था, तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया, हमें लगा कि वो ऐसे ही है। और उसके दूसरे दिन फिर दूसरी फीमेल स्टाफ भी गई, तो उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, थैंक यू बोला और परेशानी करने के लिए माफ़ी मांगा, कहने लगा कि माफ़ कर दीजिएगा कि मैं आपको इतनी रात गए परेशान कर रहा हूँ। लेकिन उसे भी कुछ भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया। पर जिस दिन मिठानी गई, मतलब आज रात को, तो उसने हद पार कर दी। हमने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगा। वो तो सर अचानक से हॉल से गुज़र रहे थे
और मिठानी की चीखने की आवाज़ सुनी और सर जा कर के उसे मारने लगे। उसे मार कर, उसे बांध कर, और उसने मिठानी को प्रोटेक्ट किया। और फिर मिठानी फिर अचानक से वो भागकर पुलिस स्टेशन चली गई। हमें पता नहीं था कि वो पुलिस स्टेशन जा रही है। स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं पता था। सर ने लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सर ने क्या कहा था मिठानी से बहुत पहले, वो पुलिस स्टेशन से आपको लेकर आ गई। और फिर जो हो रहा है वो तो आपको पता ही है। वो अच्छा, इसलिए वो अकेली आई थी। हाँ, वो क्योंकि हम में से किसी को पता नहीं था कि क्योंकि सभी लोग बिज़ी थे, तो हॉल भी खाली था। रिसेप्शन में सिर्फ वैशाली मैम थी। तो वैशाली मैम तो उसे आवाज़ दे रही थी, लेकिन वो कुछ सुनने की हालत में नहीं थी। तो वो भागते हुए गई बाहर और पुलिस स्टेशन। और जब विकी सर को ध्यान आया कि वो जा चुकी है, तो विकी सर भागते हुए नीचे आए। वैशाली इसे पूछने लगे वैशाली मैम से कि मिठानी कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि मिठानी बाहर गई हुई है। और फिर सर को लगा कि मिठानी कुछ गलत कर सकती है अपने साथ, इसलिए वो भी बाहर भागते हुए मिठानी को ढूंढने चले गए। हमें से किसी को उस टाइम तक पता नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फिर वैशाली मैम ने सबको हॉल में बुलाया और कहा कि मे बी कुछ गलत हो सकता है, तो आप तैयार रहें। तो उस टाइम पे हमें भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन विकी सर ने थोड़ा बहुत वैशाली मैम को बताया रखा था कि 204 वाला जो कस्टमर है उसने बदतमीज़ी की है और सर ने उसे बहुत मारा है और उसे कमरे में ही लॉक कर रखा है। और ये सुन कर के तो सभी लोग फिर गुस्से में आ गए। और फिर हम लोग सब गए उस कमरे में, तो देख रहे हैं सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई है और सर ने उसे मारा है और वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था। लेकिन वो काफ़ी हंस रहा था। और इसे देख कर के तो हमारे कुछ स्टाफ मेंबर को भी गुस्सा आ गया जो यहाँ के हैं, और उन्होंने भी उसे पीट दिया। मतलब आज के डेट में उसे बहुत मार पड़ी है, हाँ कह सकते हैं। और उसके बाद फिर जो हो रहा है वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो अब हमारी बातचीत ख़त्म हो गई ख़त्म हो गई है। मुझे जो जानना था वो सब मैंने जान लिया, आप जा सकते हैं। फिर वो कहता है ठीक है सर, थैंक यू। अगर आपको कोई और मदद चाहिए हो तो आप बता दीजिएगा, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है। फिर सुबोध आता है। सुबोध को देख करके सर बोलते हैं ये तो बंगाली लग रहा है, तुम बंगाल से हो क्या? तो वो कहता है नहीं, मैं बंगाल से नहीं हूँ, मैं तो बिहार से हूँ। अरे वाह, हमने सुना था कि यहाँ पे होटल में यहाँ के लोगों को हायर करने की बात हो रही है। हाँ तो होंगे तो यहाँ के लोग, अब इतना होटल में वर्क है तो यहाँ के लोगों को ही हायर करना पड़ेगा। हम लोग बाहर से आए हैं क्योंकि हम लोग अच्छे से, हमारी क्वालिफ़िकेशन अच्छी थी, हम लोग पहले भी मुंबई ब्रांच में काम कर चुके हैं इसलिए। ओह अच्छा, तो बैठो बैठो, ज़रा हमें भी बताओ कि सब लोग मुंबई का इतना नाम जप रहे हैं, वहाँ का होटल काफ़ी शानदार है क्या? हाँ सर, कभी आप विज़िट करने आए होटल हमारे, आपको पता चलेगा। हम वहाँ पे आपकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करेंगे। यहाँ पे तो आपकी खातिरदारी हो नहीं पाई क्योंकि आप अभी ऑफिसर बने बैठे हैं, और हम तो यहाँ पे हाँ ठीक है, समझ गए। इतना होटल का मस्का मत मारो, तुम खातिरदारी के नाम पे हमसे मोटा पैसा भी तो नोचोगे। अरे सर, वो तो आपको पे करना पड़ेगा ना।
आप कहीं रेस्ट करने जा रहे हो तो आपको उसके लिए पे तो करना पड़ेगा ना। देखो, घर पे रेस्ट करने पे पैसा नहीं देना पड़ता है। हाँ, इसलिए तो लोग घर पे रहते हैं और घर को सुकून का घर बनाते हैं। हाँ हाँ, समझ गया मैं। चलो चलो, अब तुम मुझे बताओ कि मैंने सुना था कि तुम्हारे विकी सर जो है वो तुम्हारे बीच में एक बार किसी किसी को मारा था क्या? यही वो इंसान था जिसे मार पड़ी थी? नहीं, विकी सर ने, हाँ मतलब वो बीच में विकी सर को बहुत गुस्सा आ गया था तो उन्होंने चारों को पीटा था। ओ, चारों को मार पड़ी थी, मतलब ये पर्टिकुलरली नहीं था। और रीज़न क्या था? रीज़न वो हमें नहीं पता। वो विकी की ओर देखते हुए कहता है, तो सर बताना क्या कष्ट करेंगे कि आपने क्यों मारा था उन्हें? क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरी माँ जिनकी वजह से मेरे पिता का एक्सीडेंट हुआ और जिसने एक लड़की को भी मार दिया। क्या एक लड़की? हाँ, एक लड़की। आपको पता नहीं है या आपको इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी गई है, ये मैं नहीं जानता। मेरे पिता यहाँ जब होटल के काम देख रहे थे तो उस टाइम पे एक लड़की थी जो मेरे पिता के पास आई थी और उसने कहा था कि वो यहाँ का ड्राइंग बनाएगी। पुलिस तो अलग ही ख्याल में पड़ गया कि कहीं इसके पिता उस टाइप के तो नहीं है, पर विकी उनके ख्यालों को तोड़ते हुए वो बताता है कि वो स्केचिंग करने के लिए आई थी ताकि होटल की स्टार्टिंग टू एंडिंग स्केच कर सके। और पुलिस वाला कहता है स्केचिंग? हाँ, वो एक आर्टिस्ट थी जिसने ड्राइंग बनाया इस होटल को बनाने का, और वो उस ड्राइंग को हर रोज़ बना रही थी एक एक पन्ने। और एक रात, जिस रात मेरे पिता का एक्स को धक्का मारा गया होटल के ऊपर से, उसी रात उसने मेरे पिता के साथ जो हादसा हुआ उसने वो देखा था। कहा जाए तो वही इकलौती है आई विटनेस, और इसलिए उसे पहाड़ी पे से गिराकर उसे मार दिया गया था। और मुझे ये सब पता चला और इसलिए मैंने उन चारों को मारा, क्योंकि ऐसे भी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है ये साबित करने के लिए कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। सारे सबूत, सारे गवाह, मतलब ऐसा तो कोई गवाह था ही नहीं। जो थोड़े बहुत जानकार लोग थे वो बस इतना बता सकते हैं कि मेरे पिता वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता कि मेरे पिता के साथ कोई और था या नहीं। क्योंकि मेरे पिता जो बाहर से कुछ लोग आए हुए थे उन्हें काम दिखाते हैं, काम समझाते हैं और उन सबको फिर वो भेज देते हैं, और उसके बाद फिर वो अपने काम को देखने के लिए जाते हैं कि ये, क्योंकि उनका सपना था कि ऐसी जगह पे भी होटल बने जहाँ पे लोग पहुँच नहीं सकते, जहाँ पे लोग आना जाना कर नहीं पाते, ताकि लोग ऐसी जगह पे सुकून पा सके। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शांत जगह बहुत पसंद होती है। तो मेरे पिता का ये सपना था कि एक ऐसी जगह बनाए जो शांत हो, सुकून से भरा हो, जहाँ लोग ठहरे और नेचर का मज़ा ले सके। लेकिन पता नहीं वहाँ पे जब सारे स्टाफ मेंबर चले गए थे, सारे लोग चले गए थे, तब अचानक से मेरे पिता वहाँ से नीचे गिर गए छत से, और ये पता नहीं चला कि कैसे वो गिरे। तो आपके पिता को कैसे बचाया गया था? वो मेरे पिता को एक अननोन नंबर से एक कॉल गया था हॉस्पिटल में कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया है और मेरे पिता घायल है इस होटल में,
के होटल में, क्योंकि उस टाइम पे काम हो रहा था तो बहुतों को यहाँ के लोकल के एरिया के लोगों को पता था। थैंक यू वेरी मच इस कहानी